सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरिजस पदराग गोरी एक चल रहा है। मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है सायब, जो कोई समझ सिवरे है सायब, आप ही करता होई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई। या तन सु उज्ज्वल गर जावे, इन सुराजा होई, या तन सु उज्ज्वल गर जावे, इन सुराजा होई, या सुरूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई, या सुरूप करूप बनाना, सुख दुख पावे लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, इन सुदीन दुनी सिर होई, या सुर गा जावे, इन सुदीन दुनी सिर होई, या सुर गा जावे, इन सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे, इन सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, रे मन रे ओ तन ऐसा लोई, मिन खा दे है अमोलक हीरो, ऐसो अवरन कोई, मिन खा दे है अमोलक हीरो, ऐसो अवरन कोई, इन सुशेष महेश्वर देवा, या सु भगवत होई, इन सुशेष महेश्वर देवा, या सु भगवत होई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, इन में उलट याद घर पहुँचे, या में केवल होई, इन में उलट याद घर पहुँचे, या में केवल होई, इन सुदेव सकल तन सारा, इन सम अवरन कोई, इन सुदेव सकल तन सारा, इन सम आवरण कोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ऐसा लोई, ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तीन में फेरन सारा, ओ सुन जन्म ईशो है भाई, तीन में फेरन सारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, सिवरो सिरजनहारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, सिवरो सिरजनहारा, मन रे ओ तन ऐसा लोई, मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है सायब, जो कोई समझ सिवरे है सायब, आप ही करता होई, वो
मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई। सदगुरुदेव इस मिनखा देह की कीमत अपने को समझा रहे हैं, किसको? जिसको मिनखा देह प्राप्त हुई, जिसके पास जो वस्तु है उसको ही उसकी कीमत मालूम नहीं है। और जब तक सही कीमत मालूम नहीं होगी, सही वैल्यू मालूम नहीं होगी, सही उपयोग मालूम नहीं होगा, तब तक उसका उपयोग कर ही नहीं पाएंगे। मिनखा देह तो अपने पास में कितने वर्षों से है, परंतु जब तक सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने को नहीं मिलता है, जब तक सदगुरु विधि नहीं प्राप्त होती है, तब तक अपन इतने आयु अवधि ऐसे ही गंवा देते हैं। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। बस पेट भराई तक सीमित रह जाते। खाना पीना सोना इंद्रियों का भोग करना, पेट भराई करना, परिवार का पालन पोषण करना, यही मिनखा देह का अपन उद्देश्य समझकर इस आयु अवधि को गंवा कर चले जाते। परंतु जब पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब ऐसे केवली भगवंतों के वचन श्रवण करने को इस आत्मा को मिलते हैं। और जैसे ही ऐसे अणबे के वचन सुनने को आत्मा को मिलते हैं, ये आत्मा सोई हुई से जाग जाती है। अगम देश का सदगुरु एदी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, ते सतगुरु पद पावे। जो भी आत्मा ऐसे सदगुरु के वचनों को सुन लेती है और सुनकर धारण कर लेती है, वो तो जाग जाती है। धन्य है ऐसे सदगुरु देव को, धन्य है ऐसे केवली भगवंतों को, जो धराधाम पर आए हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। वहा गुरा की इमृत वाणी, मर्दक जीव जीवाया, ओ ये सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सर्वणा आया। वहा गुरा की इमृत वाणी, किसमें पराक्रम है? ऐसे केवली भगवंतों के अणबे की वाणी में पराक्रम है, जो सोए हुए जीवों को जगा देती है। वरना तो ये जीव ऐसे ही नर्तन को होकर चला जाता है। तो नर्तन की कीमत सदगुरुदेव अपने को फरमा रहे, मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है सायब आप ही करता होई। हे मन, हे आत्मा, तुझे आज मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो बार बार मिलने वाला नहीं है। ये 43,20,000 वर्षों तक 84 लाख जीवा जीवन में दुख देखने के बाद तेरा अवसर आया है, तेरी बारी आई है, तेरा टर्न आया है। किसके लिए आया है? तो इस मनुष्य देह के द्वारा भक्ति करके आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति जीते जी करा सकता है। एक बार परम पद की प्राप्ति हो गई तो फिर वापस इस देह धरकर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बार बार जमराज का ग्रास बनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सदा सदा के लिए मन और आत्मा तुम दुखों से मुक्ति पा जाओगे, शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लोगे। जिस आनंद की इच्छा अनेक जन्मों से तुम कर रहे थे, परंतु तुमको मिनखा देह प्राप्त नहीं हुई थी, वो आनंद प्राप्त करने का समय आज आ गया है। आज भाग्य उदय हुए हैं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक बुद्धि पर जागृत नहीं होता। बुद्धि तो हम सब में खूब भरी हुई, कूट कूट कर भरी हुई है, परंतु बुद्धि पर विवेक कब होता है जागृत? जब अपन सत्संग चर्चा में जाते हैं। और सत्संग चर्चा में पांव कब बढ़ पाते हैं? जब परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा की दया होती है, मेहर होती है कि इस जीव को मैं मेरे घर में स्थान देना चाहता हूं, तो उसको सत्संग चर्चा में भेज दिया जाता है। बाकी तो वो जीव आ सकता नहीं है। और जो जीव आकर ऐसे सदगुरु के वचनों को, ऐसे अणबे के वचनों को, ऐसे केवली भगवंतों के वचनों को सिरोधारी कर लेता है, फिर वो वहां पहुंच जाता है जहां सारे केवली भगवंत पहुंचे, जहां 24 तीर्थंकर पहुंचे। 8 बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, दरचित ध्यान सधीर, दरचित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब परम जगत सुचारज लिया, केवल भज केवल हुआ चुके हंसता हीर। 8
भजो जन ऋषभदेव अंत भजो महावीर। 24 तीर्थंकर ने भी क्या किया, जो कोई समझ सिवरे हैं सायब तो आप ही करता होई, वो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली। अब वो सपने में भी 24 तीर्थंकर 3 लोकों में आते नहीं है। जो चौथे लोक में पहुंच गए उनको 3 लोकों में आने का फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो जिस मार्ग पर केवली भगवान चले, जिस मार्ग पर तीर्थंकर चले, जो साधना उन्होंने की वो साधना आज अपन करेंगे तो अपन भी उसी अमर लोक की प्राप्ति कर लेंगे, उसी चौथे लोक की प्राप्ति कर लेंगे, उसी संतों के देश की प्राप्ति कर लेंगे जहाँ सारे तीर्थंकर आज पहले से ही विराजमान है। वो ऐसा देश है, कितनी बार सृष्टि की रचना हो जावे, कितनी बार सृष्टि महाप्रलय में चली जावे, वो गुरुपद देश, वो सस्वरूप का देश, वो केवल पद आनंद पद एक जैसा रहने वाला है। वो न बनने वाला है न बिगड़ने वाला है। वह काना सुना न काला, वहां जो भी आत्मा पहुंच गई वहां काल का कोई भी काम नहीं है। काल कहां पर है, इस मृत्यु लोक में यो दुख भारी जाता बार न लागे रे। आज बात कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद बात करने के लिए रहते नहीं है, ऐसा भारी दुख है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये दुख तो सबके लगा हुआ है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो परंतु जाना है, पर कैसे जाना है, ऐसी केवल की भक्ति करके केवल पद आनंद पद की जीते जी प्राप्ति कर कर इस देह को छोड़ना है, तब जाकर मिंखा देह में आना सार्थक है। फिर होना था सो हो गया, सूरज शब्द का योग, संत दास इस देह का नहीं, हर्ष नहीं शोक। तो कल तक की अपन ने सत्संग चर्चा में बात की थी कि या तन सु उज्ज्वल गर जावे, इन सु राजा होई, या सुरूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। या मनुष्य देह पाकर कोई सुखी है और कोई दुखी है, कोई रूपवान है और कोई कुरूप है, कोई राजा जैसा है और कोई बिल्कुल रंक है, और कोई इसको बहुत ऊंचा घर प्राप्त हुआ है, किसी को बहुत नीचा घर प्राप्त हुआ है। इसका क्या कारण है, परमात्मा से किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। सब जैसे जैसे कर्म अपन ने पिछले जन्मों में किए थे वैसे वैसे आज भोग रहे हैं, और जैसे जैसे कर्म आज कर रहे हैं वही आगे अपने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मिंखा देह की कमर ही सब जगह चलने वाली है, सब अपने ही कर्मों का खेल है। कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख नहीं देता है। तो अपने को क्या करना है, ये सब गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि अपन किसी पर दोषारोपण नहीं करें, व्यर्थ में राग और द्वेष नहीं बांधे कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा हुआ। जो भी हुआ अपने ही कर्मों की वजह से हुआ, अपने ही चिट्ठी लिखी हुई है, उसको अब कोई दूसरा पढ़ रहा है। लिखने वाले कौन है, स्वयं हम लिखते हैं अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। आज का तो लिखा अपने कर्म तो अनेक जन्मों से इस आत्मा के साथ में संचित होते जा रहे, हम करते जाते कर्म यहाँ और फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। ये लिखी तुमने आत्मकथा, मत कहो लेख विधाता था, बच पुरुषार्थ शरणं गच्छामि, बच पुरुषार्थ शरणं गच्छामि। तो ये सब अपन कर रहे हैं। आज हमारे आनंद जी नए आए पहली बार, इसके थोड़ा सा अपने पुराना सत्संग का रूपरेखा ले ली ताकि क्या चल रहा है इनको समझ में आ जाए। तो यहाँ तक अपन ने कल ले लिया था। तो आगे सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, इन सुदीन दुनी सिर होई, या सुर गा जावे, इन सुपेर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे। ये मेनका देह क्या स्वतंत्र काया है, एकदम जंक्शन है। जंक्शन पे जहाँ का चाहो वहां का टिकट कटा सकते हो। सब ट्रेनें जा रही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब अपनी इच्छा है कि अपने को कौन सी जगह जाना है वो डिसाइड करना, अपनी मंजिल, और जैसी मंजिल डिसाइड की वहां का टिकट कटवा लो। तो आज मिनखा देह इस आत्मा को मन को प्राप्त हुई, तो कहाँ आ गई है आत्मा, जंक्शन पे आ गई है। अब चाहे जहाँ अपना भाग्य बना सकती है, जैसा चाहे वैसा भाग्य बनाकर जैसी चाहे वैसी मंजिल की प्राप्ति कर सकती है। चाहे तो स्वर्ग के ऊंचे लोकों की प्राप्ति कर सकती है, चाहे तो बैकुंठ की प्राप्ति कर सकती है, चाहे तो सृष्टि परमात्मा की सकती है, नहीं तो उससे भी आगे केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर सकती है। तो खाना पीना मौज मस्ती करना, तो नरकों की प्राप्ति तो ऑटोमेटिक
तैयारी, उसका टिकट कटवाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने आप ही अपने को बिठा दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। तो यासुदीन दुनी सिर होई, इस मेंखा देह के कर्मों के अनुसार ही आगे वापस बादशाह पद की प्राप्ति हो जाती है। यासु सुरगा जावे, मेंखा देह में आकर शुभ कर्म करेंगे, जप करेंगे, यज्ञ करेंगे, व्रत करेंगे, होम करेंगे, हवन करेंगे, जैसे जैसे दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो क्या होगा, अपने खाते में पुण्य संचित हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। क्योंकि जो पुण्य क्रेडिट हो गए हैं उसको तो निश्चित रूप से वापस उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और पुण्यों को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में इस आत्मा को स्थान मिल जाएगा। पुंज की काया के रूप में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कौन से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? जहाँ सारे सुख हाजिर है। जैसी इच्छा करो एक पल में सारे सुख वहां तैयार होते हैं। तो जिन जिन आत्माओं ने मनुष्य देह धारण करके शुभ कर्म किया, क्या किया? शुभ कर्म किया, तो उनको स्वर्ग के ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो गई। अब वो स्वर्ग में कब तक रहना है? जब तक खाते में क्रेडिट बैलेंस है तब तक 5 स्टार होटल में अपने को रखा जाएगा। और जिस दिन बैलेंस खत्म हो गया तो भाई होटल को खाली करो। इसी प्रकार से उन देव आत्माओं को भी स्वर्ग को खाली करना पड़ता है। स्वर्ग के सुख स्थायी नहीं है। तो जिन आत्मा ने मिनखा देह पाकर स्वर्ग की प्राप्ति कर ली, अब वो वहां क्या कर रही है उसका भी थोड़ा सा यदि अपन विचार करें, वर्णन सुने, तो फिर अपने को मालूम पड़ेगा कि अपने को नर्तन में आकर क्या स्वर्ग के सुखों का उपाय करना है, या फिर जो कोई समझ सिवरे हैं साहेब आप ही करता हो। क्योंकि स्वर्ग का सुख भी स्थायी नहीं है, स्वर्ग का आनंद भी परमानेंट नहीं है। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांसियो पड़ना। तो जो स्वर्ग में आत्मा पहुंच गई है, स्वर्ग में सारे सुख हाजिर है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। परंतु जो कोई समझ सिवरे है साहेब, जो कोई समझकर ऐसे केवली भगवंत को ज्ञान को धारण करके केवल पद आनंद पद की आत्मा जीते जी प्राप्ति कर लेती है और फिर वो केवल पद आनंद पद में जाती है, तो रास्ता कहां से जाता है? स्वर्ग से होकर ही जाता है। तो स्वर्ग में जो पहले से ही देव आत्मा विराजमान है, वो देखती है कि ये कौन सी आत्मा आई है जो देखो हमसे भी आगे जा रही है, हमसे भी ऊंची बढ़ रही है। ध्यान समाधि सजे कोई साधु, देवलोक में जावे, जन को देख करे अवलाखा, भक्ति काज पछतावे। जो केवल की भक्ति करके आत्मा केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करती है तो स्वर्ग से होकर वो जाती है। तो स्वर्ग में पहले से ही जो आत्मा विराजमान है, जिन्होंने शुभ कर्म करके स्वर्गों की प्राप्ति कर ली, पुण्य करके स्वर्गों की प्राप्ति कर ली, तो वो आज विचार करती ये कौन आत्मा है, इसने क्या ऐसा कार्य किया जो ये हमसे भी आगे बढ़ रही है। तो वहां स्वर्ग में सारे देवता मिलकर क्या करते हैं? विचार करते हैं, मीटिंग करते हैं, मंत्रण करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि वास्तव में क्या कारण रहा कि हम यहीं तक रह गए और ये केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर रही है। जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है, जहां का आनंद कभी भी घुटने वाला नहीं है। वो सच्चा आनंद है, शाश्वत आनंद है। स्वर्ग का सुख स्थायी नहीं है, परंतु केवल पद आनंद पद का आनंद स्थायी है। तो इंद्रलोक में सेज सुधर्मा, जहां जन बैठे आई, देव ही प्रश्न करे मिल बुझे, देव ही उत्तर लाए। आपस में देवता ही विचार करते हैं कि क्या कारण रहा, तो फिर वो आपस में क्वेश्चन पूछते हैं। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। लोकों में कौन सा लोक सबसे श्रेष्ठ है? मृत्यु लोक है ना। और देही में कौन सी देही श्रेष्ठ है? और नामा में कौन सा नाम श्रेष्ठ है? और सेवा में कौन सी सेवा श्रेष्ठ है? तो इसका विचार कौन कर रहे हैं? वहां पर जो भी देवता विराजमान है वो इसका विचार कर रहे हैं। लोका में मृत लोक बड़ो है,
देही में नर देहा, नामा में बड़े राम नाम है, सेवा में संत सेवा, लोका में मृत लोक बड़ो है। और देही में नर देहा, नामा में बड़े राम नाम है, सेवा में संत सेवा। परंतु इसका कारण तो बताओ, जब जाकर पुष्टि होगी। ऐसे कोई आंसर को मान नहीं लेंगे। आनंद जी कहेंगे हम कैसे मान ले कि भाई लोकों में मृत्यु लोक ही बड़ा है, देही में नरदेही बड़ी है, इसका हमें कोई कारण बताओ तो हम इसको मानेंगे। तो उसका कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नर देही, मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, की जो राम सनेही। संसार के अंदर जितने भी करनी है, जितने भी उपाय है, जितनी भी भक्ति है, सब तीन लोकों में फलों की प्राप्ति कराने वाली है। परंतु जो राम नाम का सुमरण है सद्गुरु विधि से, जो सुमरण केवली भगवंतों ने किया, जो सुमरण तीर्थंकरों ने किया, उस विधि से जो सुमरण करता है, तो राम नाम का सुमरण किससे हो सकता है? राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे। परम पद की प्राप्ति, परम मोक्ष की प्राप्ति, परम विश्राम की प्राप्ति राम नाम के सुमरण से ही हो सकती है। अब ये विषय वस्तु है कि राम नाम कौन सा है। आप कहोगे हम तो जैन है, हम राम नाम को नहीं मानते। तो ये दर्शन नंदन भगवान श्री राम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव स्वामी थे। उन्होंने भी यही राम नाम का सिमरण किया। वो कौन से युग में हुए थे? वो सतयुग में हुए थे। और दशरथ नंदन भगवान श्री राम कौन से युग में हुए? उनके बाद त्रेता युग में हुए। तो वहां कौन से राम आ गए? तो परमात्मा तो गण नामी है। परमात्मा का कोई विशेष आकार नहीं, विशेष नाम नहीं है। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि न जाने कौन है मेरो नाम, पर संता मुख में सुनियो हूँ राम। मैंने संतों के मुख से मेरा नाम क्या सुना है? राम सुना है। तो मेरा नाम राम ही सही, क्योंकि उभय अंक से लिव लगे तीजी जोला खाए। तो ऋषभ देव स्वामी ने भी इसी राम नाम का सुमरण किया, क्योंकि ऋषभ देव राजा सोई, राजा थे ना वो, तो ऋषभ देव राजा सोई। उस समय रामचंद्र को जन्म न होई, वो सो देव कौन को ध्याया, ता दर्शन सब देवत आया। ऋषभ देव स्वामी ने कौन सी साधना की कि सारे देवता उनके दर्शन करने के लिए आए, कि ये कौन सी भक्ति है, ये कौन सी अजब गजब की चीज है। ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को भगवान श्री राम तो प्रियतम आएंगे भाई, सतयुग में का क्या काम है। ऋषभ देव राजा सो होई, रामचंद्र को जन्म न हो। यो सो देव कौन को ध्याया, ता दर्शन सब देवत आया। महावीर तीर्थंकर सारा, नेमनाथ को शब्द उचारा, या न कृष्ण ने पूजा आई, ये सो मिला ब्रह्म में जाई। आकार की भक्ति से तीन लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु जब तक निराकार की भक्ति नहीं करेंगे, जो कोई समझ सिवरे हैं साहब, इसलिए सदगुरुदेव इतना जोर दे रहे। बाकी भक्ति तो सब कर रहे हैं, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होय। तो महावीर तीर्थंकर सारा, 24 तीर्थंकर की बात कर रहे हैं। और नेमनाथ को शब्द उचारा, नेमिनाथ जी थे, वो तो भगवान कृष्ण के समकक्ष थे, उनके ममरे भाई थे ना, चचेरे भाई थे। तो नेमनाथ को शब्द उचारा, यानी कृष्ण ने पूजा, 24 तीर्थंकर ने न तो दर्शन भगवान श्री राम की पूजा की, न भगवान कृष्ण की पूजा की, फिर भी वो परम पद की प्राप्ति की। तो इसका विचार करो, वो दर्शन भगवान श्री राम की बात नहीं हो रही है, या निराकार की बात हो रही है। न जाने कौन है मेरो नाम, पर संता मुख में सुनियो हूँ राम। और कोई भी शब्द का उच्चारण करेंगे तो उससे लिव नहीं लगेगी। और राम ये रक्कार और मकार ऐसा शब्द है जिससे कि रसना, जिह्वा और कागले के द्वारा श्वास और उश्वास का सुमरण करते हैं तो लिव लग जाती है, मन ठहर जाता है। और जिस पल में मन ठहरता है उसी समय में वो ब्रह्म विराट से सदगुरु की सत्ता निज नाम आकर कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है। वो निज नाम कहां से आता है? वो चौथे लोक से आता है। इस आत्मा को कहां ले जाता है? जहां बिछड़िया जा जाए समाये। ये भेद की बात है, जो कोई समझ सिवरे हैं साहेब, आप ही करता हो। बाकी इसके अलावा कुछ भी करनी करो, कुछ भी उपाय करो, उससे सुख कर्म खाते में जमा हो जाएंगे, परंतु सुख को भी तो भोगना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। किसके रूप में? या तो देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त कर और फिर से वापस जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो पापों को भोगने के लिए फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा।
तो इसलिए बात कर रहे हैं, राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे। राम नाम के सुमरन के बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी भी होने वाली नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई, तो चलो अच्छी बात है। पर मेन बात है कि नाम संचय नरदेही, नरदेही को ही अधिकार है भक्ति करने का, राम नाम के सुमरन करने का। और हमेशा देह तो इस मन को, इस आत्मा को पहले भी मिली हुई थी, परंतु आज सदगुरुदेव अपने को समझा रहे हैं। कब समझा रहे हैं? जब इस मन को मन रे ओतन ऐसा लोई, जब इस मन का ओसरा आ गया, कौन सा? मिनखा दे का ओसरा आ गया, तब जाकर सदगुरुदेव समझा रहे हैं। 184 जीवा जोन में कीट पतंग पशु पक्षी योनि को सदगुरुदेव ज्ञान नहीं दे रहे, उनको नहीं कह रहे। वो तो सदगुरु पर किसको उपदेश दे रहे? नरो नारियों को उपदेश दे रहे। नर तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरण जसा विसार्या सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। और किसी देव को भक्ति करने का अधिकार ही नहीं है। जिसको अधिकार है, जो कर सकता है, उसी को बात समझाओ ना। संसार के अंदर भी जो अपना काम कर सकता है उसी को अपन बोलते हैं। वो पता है ये काम करने वाला ही नहीं है, तो उसको ऊपर अपन समय खराब नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव किसको उपदेश दे रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? नर और नारियों को, क्योंकि भक्ति करने का अधिकार किसको है? नाम संचय नर देही, नर देही में ऐसे राम नाम की कमाई हो सकती है। कैसी? अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास श्वास में होता है, सिमरण 70 करोड़। परंतु ये चलो, ये बात भी मान ली आनंद जी ने कि भाई राम नाम के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब नाम संचय, नाम की कमाई भी कहाँ हो सकती है? नरदेही में हो सकती है। अब मृत्यु लोक बिन साधन निपजे, लोका में वो लोक बड़ो है, मृत्यु लोक सबसे बड़ा है। उसका कारण भी बता रहे, मृत्यु लोक बिन साधन निपजे। इस मृत्यु लोक में, इस भरत खंड, मृत्यु लोक के अंदर भी भरत खंड में जितने भी साध आए हैं, जितने भी केवली भगवान अवतार धरकर आए, वो कहाँ है? मृत्यु लोक में और भरत खंड में आए। नरदेही कहाँ रहती है? नर और नारी कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में तो रहते नहीं है। कहाँ रहते हैं? नर शरीर से जो 5 तत्वों की काया है, वो सब मृत्यु लोक में रहती है। तो इसी शरीर को धारण करके, इसी नर शरीर को धारण करके कौन है? मृत्यु लोक बिन साधन निपजे। साध कौन? ये से केवली भगवान, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऐसा ऑर्डर लेकर आए, ऐसी परवानगी लेकर आए जीवों का कल्याण करने की, जीवों को तारने की। तो ऐसा मनुष्य शरीर धारण कर आए, ऐसा अणवे का ग्रंथ बनाया और ऐसा अपने को केवल का ज्ञान बख्शीश किया। तो उनके जो ज्ञान को धारण करते हैं, तो दूसरा साध घट में प्रकट हो जाता है। कौन सा साध? ये निज नाम, ये कुदरत कला, ये नयनचर, और जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में तत्व बताया है, वो इस तत्व आत्मा को लेने के लिए आ जाता है। किसमें आएगा? नर शरीर में आएगा। है वो 5 तत्वों से परे, परंतु आएगा पंच महाभौतिक शरीर के अंदर। इसलिए मृत्यु लोक बिन साधन निपजे की जो राम सने ही। इसलिए हे आत्मा, हे मन, यदि तुमको मृत्यु लोक में, भरत खंड में मिनखा दे प्राप्त हुई है, जहां सारे केवली भगवंतों का ज्ञान भी उपलब्ध है, तो राम जी से स्नेह कर लो, राम जी की भक्ति कर लो, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरन कर लो। और यदि मनुष्य देह प्राप्त नहीं हुई है, तो फिर कोई खास वाली बात नहीं। ये घोड़े और ये मैदान खूब दौड़ लगाओ 84 की। और विचार कर रहे हैं देवता, कारण बता रहे हैं कि हमको स्वर्ग में सारे सुख हाजिर है, परंतु हमको सारे सुख अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि आकारणिक है, सुख दुख भोगे, सिवरण पड़े न संचय, वाकार्जिक है, करे सो होवे, यो नर्तन सुर बंचे। स्वर्ग में विराजमान है देवता, डिस्कस कर रहे हैं, मंत्रण कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अपनी देह कौन सी है? कारणिक देह है। किए हुए कर्मों को बस भोग रहे हैं, किए हुए पुण्यों को केवल भोग सकते हैं। अपना नया कर्म, नया भाग्य हम लिख सकते नहीं है। वो भाग्य लिखने का अधिकार किसको है? वह कार्जिक देह। कौन सी? नर्तन की कार्जिक देह, जो मृत्यु लोक में है। और जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसकी देह कौन सी है? कार्जिक देह है। वो जैसा चाहे अपना भाग्य बना सकती है, जैसे चाहे वैसा कर्म कर सकती है। हमको नए कर्म करने का अधिकार नहीं है, हमको अपना भाग्य बनाने का अधिकार नहीं, हमको केवल पद, आनंद पद प्राप्त करने का अधिकार
नहीं है, हमारी काया स्वतंत्र काया नहीं है। अभी हमको पहले परमात्मा की कृपा होती है, पहले तो क्या भोगवाते, पुण्य का फल। वो किसके रूप में होता है, स्वर्ग के ऊंचे लोगों की प्राप्ति के रूप में। और जब स्वर्ग के ऊंचे लोगों के सुख की प्राप्ति कर करके जितने भी पुण्य है सारे समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो फिर से पापों को भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेज देते हैं। नरदयी तो आनंद जी बहुत दूर की बात है, पहले तो 84 लाख जीवा जोन को भुगतना पड़ता है, कीट पतंग पशु पक्षी योनि को भुगतना पड़ता है। दो जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। 4 जुगों तक 84 लाख जीवा जोर में दुख दर्द सहने के बाद फिर नर्तन का अवसर मिलता है। तो इस अवसर को ऐसे ही हम तो गंवा दिए। कौन कह रहे हैं, कारणी सुख दुख भोगे सिमरन पड़े न संचय, वह कार्जित है करे सो होवे, यो नर्तन सुर बंचे। इसलिए नर्तन की इच्छा कर रहे हैं। बाकी देवताओं को क्या स्वर्ग में सुखों की कमी है, सारे सुख हाजिर है, उनके पास तो बहुत कलाएं हैं, परंतु फिर भी वो किसकी इच्छा कर रहे हैं, नर्तन की इच्छा कर रहे हैं। बाकी नर्तन में कोई सोने चांदी थोड़ी जड़े हुए, हीरे मोती थोड़ी जड़े हुए है, तो मलमूत्र की काया, परंतु इसको अधिकार क्या, सबसे भक्ति करने का अधिकार है, निज नाम की जागृति करने का अधिकार है। वो निज नाम ही आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा सकता है। और वहां की स्थिति क्या है, सब के सारे सुख तो हाजिर है, परंतु मन अच्छा भोग सर्व सुख हाजर, सेज सुधर्मा माही, आवागमन मिटे नहीं हंस की, यो सुख थिरता नाई। उनको पता है कि हमारे जो आज सुख है वो हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। वहां भी पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत फूटे, बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। वहां भी क्या होता है, पहुंचे जुरा काल नित जापे। जिस प्रकार से यहाँ पर अपना बुढ़ापा आता है, वहां पर भी पुण्य का बल होता है। जितने जितने पुण्य क्षीण होते जाते हैं, उतना उतना बल उनका भी क्षीण होता जाता है, बुढ़ापा आता जाता है। बल किसका होता है, पुण्यों का ही तो बल होता है। पुण्य को भोग लिए, खत्म। आज यहाँ संसार में भी बोलता हमारे पास धन का बल है, धन को कमाओ मत, खर्च करते जाओ, खर्च कर जाओ, तुम्हारा बल सामने आ जाएगा लास्ट में। तो वही बात है, पहुंचे जुरा और काल नित जापे। काल भी वहां, काल की पहुंच कहां तक है, 3 लोकों तक काल की पहुंच है, समय की पहुंच है, चौथे लोक में नहीं है, वहां कोई घड़ी नहीं, यहाँ तो काल की पहुंच है। तो जो भी यहाँ चीज मिलेगी निश्चित आयु अवधि के लिए मिलेगी, परमानेंट। यहाँ 3 लोकों में कुछ भी नहीं है, न स्वर्ग लोक में है, न मृत्यु लोक में है, न पाताल लोक में। तो पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत फूटे, बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। जब भी हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, हमको कहाँ जाना पड़ेगा, स्वर्ग को छोड़ना पड़ेगा, और फिर 84 लाख जीवन जीवन में आना पड़ेगा। तो जमराज की मार से तो हम छूटने वाले नहीं है। हर बार जन्म का भी 9-9 महीने तक गर्भवास का भारी दुख, और हर बार मृत्यु का भी भारी दुख हमको सहना पड़ेगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं, आवागमन जन्म और मरना, भक्ति बिना दुख भारी, माया मोह विषय सुख माही, साची सूझ विसारी। हमने तो क्या गलती कर दी, माया के मोह में सच्ची सूझ को भूल गए, और हमने तो केवल स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति का ही उपाय कर लिया, आत्मा के कल्याण का कुछ विचार ही किया ही नहीं, हमको ऐसा ज्ञान मिला ही नहीं। तो फिर साकल बंदियों सिंह पछतावे, अब कहो कौन छुड़ावे, पाप पुण्य कंचन लो बेड़ी, पांव पड़िया दुख पावे। अब हम तो बंध गए, ये आत्मा तो सिंह के समान है, पर क्या करें, बंध गई। सिंह भी तो वैसे तो बहुत जोरावर होता है, पर पिंजरे में कैद हो जाता है, फिर उसकी कुछ चलती नहीं है। इसी प्रकार से हम तो पाप और पुण्य की बेड़ी में बंध गए। पाप क्या है, लोहे की बेड़ी, और पुण्य क्या है, सोने की बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी ही रहेगी। अब हम स्वतंत्र नहीं, हम पराधीन है। अभी तो हमको सुख भोगने के लिए भेजा है, तो भोगना है, उसके बाद में हमको पापों को भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेजा जाएगा दुख के रूप में, वो भी हमको भोगना ही भोगना है। हम इनसे मुक्ति पा सकते नहीं है। और हमने क्या गलती की, पछतावा करें, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तब यज्ञ किया बढ़ता अधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा। हम मृत्यु लोक में थे, मनुष्य शरीर हमको मिला था, पर हमने उस समय क्या किया, राम नाम का सुमरण नहीं किया। और क्या किया बदले में, जब तप यज्ञ किया बढ़ता, जब किया तब किया, यज्ञ किया, व्रत किए, उपवास किए, तीर्थ किए, उसका फल हमको आज क्या मिल रहा है,
स्वर्ग के स्थायी सुख, स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति हो गई, परंतु स्वर्ग में देवताओं को सब कुछ सूझता है। आज अपने मनुष्य को नहीं सूझता, परंतु उनको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ सूझता है। उनको मालूम है कि इतनी आयु अवधि के बाद, इतने वर्ष में, इस समय में, इस काल में हमको इस देह को धारण करना पड़ेगा। जब हम स्वर्ग छोड़कर जाएंगे, उस देह में ऐसे ऐसे दुख देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे जमराज हमको वापस से हरण कर ले जाएगा। आज की बलि दी जाएगी, जितने गायों को काटा जाएगा, वो सब भी क्या थी? पहले मनुष्य थी, और फिर पुण्य को भोगने के लिए उनको क्या मिला था? स्वर्ग मिला था। स्वर्ग में उनको मालूम था कि हम ऐसे ऐसे समय पर ऐसे ऐसे देह को धारण करेंगे, तो उनको स्वर्ग सारे सुख हाजिर थे। परंतु क्या फिर इतना भविष्य सूझने के बाद में क्या सुख प्राप्त करने की इच्छा रहती है? सुबह कोई कैदी को फांसी होती हो और जेल में हो, उसको बोला जाए कि आज तेरी मन आओ जो इच्छा है मांग ले, तुम मिठाई खा ले, तो क्या उसको मिठाई भाएगी? तो वही हालत होती है कि मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं सच्चा, जब तक किया बढ़ता अधिक, स्वर्ग लोक सुख पंच। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सदा में राम